हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्या हम अपना माइंड रीड कर सकते हैं या फिर दूसरे का माइंड रीड कर सकते हैं। तो आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, हम दूसरे का माइंड रीड कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे एक टेक्निक है, एनएलपी टेक्निक है, जिससे हम किसी दूसरे का माइंड रीड कर सकते हैं। ये कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि कैसे माइंड रीड कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज है कि एक साइंटिफिक बेस पे हम दूसरे का माइंड रीड कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे, सुहानी शाह एक मेंटलिस्ट है, उन्होंने उनका प्रोग्राम बहुत बार आपने देखा होगा। संदीप माहेश्वरी इनके शो पे भी वो गए थे। संदीप माहेश्वरी जी ने भी एनएलपी टेक्निक सीखी है और उनका भी एक वीडियो है कि वो भी दूसरे का माइंड रीड करके देखे हैं। और सुहानी शाह इन्होंने बताया है कि ये पूरी टेक्निक जो है, ये टेक्निक पूरी साइंटिफिक बेस पे है। एनएलपी टेक्निक, न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको। और राम वर्मा करके एक एनएलपी कोच है, मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उन्होंने बताया है कि हम दूसरे का माइंड को रीड कैसे कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। हम ऐसे रीड कर सकते हैं कि माइंड में, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इस माइंड में 80 बिलियन सेल्स होते हैं, 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। तो उसका एक सेल का कैपेसिटी होता है 80 जीबी तक का, 80 जीबी तक, 82 जीबी तक का। उसमें 80 से 82 जीबी तक का उसमें डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, इस सबकॉन्शियस माइंड में 80 बिलियन सेल्स है और 80 से 82 जीबी तक के एक सेल में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी एक मेमोरी है। हमारा जो शरीर है, एक कंप्यूटराइज जैसे शरीर है। तो उसको हम आज जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनएलपी टेक्निक और सबकॉन्शियस माइंड, इसका क्या महत्व है और ये कैसे कनेक्टिंग है, हम दूसरे का माइंड कैसे रीड कर सकते हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपको बहुत साइंस की चीजें पता चलनी चाहिए। जैसे एनएलपी टेक्निक है, हम दूसरे की माइंड को कैसे रीड कर सकते हैं, उससे हम अपना सबकॉन्शियस माइंड पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इस पे मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी जब व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है तो उसको बहुत सारी टेक्निक का यूज करना पड़ता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एनएलपी टेक्निक का बहुत एक महत्व है। जो राम वर्मा, जो एनएलपी कोच है, उन्होंने बताया है कि दूसरे का हम माइंड रीड कर सकते हैं। सुहानी शाह जो मेंटलिस्ट है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े शो किए हैं जो दूसरे का माइंड पढ़ती है, बहुत ये करती है। तो उन्होंने, सुहानी शाह जो मेंटलिस्ट है, उन्होंने बताया कि ये सारी टेक्निक सीखना पड़ता है। जैसे ये एनएलपी टेक्निक है जो सीखना पड़ता है, जो मेंटलिस्ट है वो सीखना पड़ता है। तो उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये न्यूरॉन से बना है। जब भी हम किसी का माइंड रीड करने की, जो भी जैसे सुहानी शाह है, राम वर्मा है, ये जो जब भी किसी दूसरे बंदे का, बहुत सारे कोचेस हैं जो झटके से दूसरे के, आपके माइंड में क्या चल रहा है वो जान लेंगे। तो कैसे होता है ये ट्रांसमिशन, ये एनएलपी टेक्निक से होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से होता है। जो पूरी, अगर मैं आपको ये चीज बताने जाऊं कि न्यूरोलिंक कैसे ये करते हैं, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनका वीडियो देखिए। और बहुत एक आप वो जो राम वर्मा है कोच, वो आपको बताएंगे कि कैसे ये करना। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये एनएलपी टेक्निक होती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है, हम आज इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, 80 बिलियन उसमें सेल्स है। तो वो जब भी काम करता है, वो सेल्स में काम करता है। जब भी आप कोई भी चीज बोलते हो, जब भी कोई थॉट आपके माइंड में आता है, तो उसको ट्रांसमिशन होने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको न्यूरॉन पाथ बोलते हैं, न्यूरॉन पाथ। तो वो वैसे ही उसकी एक प्रोसेस होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब भी आप काम करते हो, कोई भी विचार को लेके काम करते हो, आपके विश को फुलफिल करने की कोशिश करते हो, तो वो आपके और आपके माइंड के बीच का जो प्रोसेस होता है, उसका जो समय होता है, उसको न्यूरोपाथ बोलते हैं। न्यूरोपाथ, हम साइंटिफिक बेस पे इसको बात कर रहे हैं, न्यूरोपाथ बोलते हैं। तो थॉट और वो माइंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको न्यूरोपाथ बोलते हैं, न्यूरो लिंक बोलते हैं उसको। तो वो जब ट्रांसमिशन होता रहता है, तो उस ट्रांसमिशन के टाइम में ये जो जितने भी सेल्स होते हैं, वो सेल्स काम करते रहते हैं। तो इतना ही इसमें पावरफुल होता है कि ये कोई भी चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज, व्हाट यू वांट ही विल अट्रैक्ट। तो ऐसा इसका सिद्धांत है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अमेरिका में एक कैदी को, उनको मतलब डरा के एक चीज को, उनके कैदी को उनको इंजेक्शन देना था, या फिर ऐसे कोई नोकीली चीज ये करना था। लेकिन उनको बोला गया कि हम उनको, एग्जैक्टली में ऐसा नहीं था,
पर उनको ऐसा बोला कि हम बड़े कोबरा सांप से तुमको डसवाएंगे और तुमको हम मार डालेंगे। तो उसको फिर 30 दिन तक ये बोल के उसको 30 दिन तक उसको कैदी को रखा गया। तो 30 दिन ऐसे अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग किया उस बंदे ने कि मुझे अभी 1 महीने के बाद में कोबरा सांप डसेगा और मैं मर जाऊंगा। ऐसा उसकी पूरी फुलफिल माइंड में रिप्रोग्रामिंग हो गई। तो जब 1 महीने के बाद में उसको लेके गया, उसके आंख पे पट्टी बांधी, और पट्टी बांधने के बाद में उसको जब एक जो टाचनी होती है, जो एक नोकीली चीज होती है, उससे उसको पिंच कराया गया 2 बार। तो पिंच कराने के बाद में उसका माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड से, जो एक 30 दिन से उनके 1 महीने से रिप्रोग्रामिंग हो गई थी कि कोबरा सांप से मुझे डसेगा और मेरी ये मौत हो जाएगी। तो ऐसा उसने विजुअलाइज किया कि कोबरा सांप ने ही मुझे डसा है, लेकिन मैं एग्जैक्टली में ऐसा था ही नहीं, उसको सिर्फ पिंच किया गया था। और उसके माइंड में ये विजुअलाइज कर लिया गया कि उससे कोबरा सांप ने उसको बाइट कर लिया। फिर उसकी डेथ हो गई। फिर उसके ऑपरेशन में ये पता चला पोस्टमार्टम में कि उसके बॉडी में पूरा कोबरा का जहर था और पूरे बॉडी में उसके कोबरा का जहर था। ये कैसे चीज हुई? तो ये ऐसे चीज हुई कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, अगर उसको बिलीव हो गया कि ये चीज है, अगर वो चीज अगर प्रेजेंट ना भी हो तो भी वो प्रेजेंट करने की ताकत रखता है। इस एग्जांपल से हमने क्या समझा कि एग्जैक्टली में उसको तो पिंच किया गया था, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये पता था कि वो कोबरा सांप के उसका बाइट ये हो गया। ये क्यों चीज हुई? क्योंकि ये हुआ कि उसका रिप्रोग्रामिंग हो चुका था, माइंड का रिप्रोग्रामिंग हो चुका था, उसका न्यूरल लिंक पूरे एक अटैच हो गए थे। और एग्जैक्टली में वैसा था ही नहीं, उसको तो पिन चुबा दिया गया। और उसके बॉडी में से फिर जहर आया कहां से उसके बॉडी में? ये एक क्वेश्चन मार्क था। तो ये क्वेश्चन मार्क इसलिए आया कि एग्जैक्टली में तो वो वैसा था ही नहीं, पर ये उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये उसको बिलीव कर दिया कि तुमको कोबरा सांप ही डसा है, तुम्हारे आंखें बंद हो या कुछ भी हो, तुमको वही डसा है, क्योंकि बोला था। लेकिन एग्जैक्टली में ऐसी चीज हुई ही नहीं थी, उसको तो पिन दिया गया था। फिर बॉडी में जहर कैसे आया? तो ये सबकॉन्शियस माइंड के पावर की वजह से आया। इस एग्जांपल से हमने क्या समझा कि हमारे माइंड में कितना पावर है। तो ऐसे ही पावर से हम किसी का माइंड भी रीड कर सकते हैं, ये चीज होती है। अगर पहले के जमाने में बोलेंगे हम किसी का माइंड रीड कर सकते हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। तो आजकल बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा माइंड रीड कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी चीजों पे विश्वास मत करो आप। साइंटिफिक बेस पे सुहानी शाह मेंटलिस्ट है, वो किसी का भी माइंड रीड कर सकती है। उन्होंने बोला है कि ये एक प्रोसेस होती है, ये एक टेक्निक है, इसको कोई भी सीख के ये कर सकता है। तो ये कैसे होता है? ये सबकॉन्शियस माइंड के इसमें होता है। तो देखिए कि ये आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में है, तो अगर हम किसी का दूसरे का माइंड भी रीड कर सकते हैं, साइंटिफिक बेस पे एनएलपी प्रोसेस से इसका माइंड भी रीड कर सकते हैं, तो ये चीज कितनी पावरफुल है, ये सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। जो चाहिए आपको दे सकता है ये, बस उसकी एक सही तरीके से आपको टेक्निक समझ में आनी। हमको हार्डवर्क करना ही नहीं है। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, हमको हार्डवर्क करना ही नहीं है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। हमको एनएलपी टेक्निक सीखनी है। एनएलपी टेक्निक कैसे सीखनी है कि हमको हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी है, ब्लूप्रिंट चेंज करनी है। मैं देखता हूं कि कोई भी पैसे अट्रैक्ट करने की, मनी अट्रैक्ट में जाता है, तो सबसे पहले जो बड़े बड़े कोचेस होते हैं, वो उनके माइंड की जो मनी की ब्लूप्रिंट है, यहाँ पे जो चिप फंसी हुई है माइंड में पैसे की, उसकी वो ब्लूप्रिंट चेंज करते हैं। तो क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि जब तक आपके निगेटिव थॉट्स, पैसे के बारे में जो भी निगेटिव थॉट्स है वो निकलेंगे नहीं, तब तक आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग होगी नहीं। तो ऐसे ही वो माइंड की ब्लूप्रिंट चेंज करते हैं। तो ऐसे ही हमें माइंड में ऐसे काम करना है, जैसे एनएलपी टेक्निक हो गया, मनी की ब्लूप्रिंट चेंज करना हो गया, कोई भी चीज से आपको ये करना होगा, अफर्मेशन हो गया, सब्लिमिनल्स हो गए, बहुत सारी चीजें हो गए। तो ये रिप्रोग्रामिंग का एक टूल है। तो एनएलपी ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम किसी का भी माइंड रीड कर सकते हैं। तो क्यों रीड कर सकते हैं? क्योंकि इस माइंड के वजह से ये माइंड को एक्टिव करना है और रीड करना है। तो ये एक टेक्निक होती है एनएलपी, न्यूरोलॉजिस्टिक प्रोग्रामिंग, ये टेक्निक होती। तो ऐसे इसमें हो गया। तो मैं आपका ये बताने का इसका ये मोटो है कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है, इसको मैं अवेयरनेस दे रहा हूं आपको कि हम अगर दूसरे का माइंड रीड कर सकते हैं तो हम खुद में कितना काम कर सकते हैं। इस माइंड में इतनी पावर है, प्रकृति ने इस माइंड में इतना पावर दिया है कि हम दूसरे का माइंड भी रीड कर सकते हैं एनएलपी टेक्निक जैसे। तो
हम खुद में कितना बदलाव ला सकते हैं। तो यही चीज मैं आज बता रहा हूँ कि हम कितना बदलाव ला सकते हैं कि रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हम जो चीज चाहे वो पा सकते हैं, जो सोचोगे वैसे ही बनोगे, जोसेफ मर्फी बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आपको जैसे टेक्निक्स है, एनएलपी टेक्निक है, इनके बारे में कोई जानकारी लीजिए। मैंने तो आपको शॉर्ट में बताया कि एनएलपी टेक्निक से हम दूसरे का माइंड भी पढ़ सकते हैं, ये पॉसिबल है, माइंड पढ़ सकते हैं हम। जैसे एनएलपी कोच है राम वर्मा है, इन्होंने बताया, मेंटलिस्ट आपने सुहानी शाह हो गए, संदीप महेश्वरी हो, इन्होंने बहुत बड़े बड़े कोचेस है, वो एक तरीके से बताते हैं कि ऐसे। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ एनएलपी टेक्निक जैसे एग्जिस्ट करती है तो हमारे माइंड में कितना पावर है। तो आप ऐसे टेक्निक के बारे में जानिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को फास्ट कीजिए। इससे क्या होता है कि ये टूल, जैसे एनएलपी टेक्निक एक टूल है, इससे हमारे माइंड के बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो ऐसी ये एनएलपी टेक्निक है। और भी आप ऐसे टेक्निक्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और दूसरों को भी नॉलेज बढ़ाइए। और आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है और नहीं भी है तो भी ऐसे वीडियो देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।